राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी को पता है कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आने वाला है और यह सूर्य ग्रहण इस बार 21 सितंबर को लगने वाला है। उस दिन अमावस्या भी है और अगले दिन से शारदीय नवरात्रि भी शुरू हो जाएगी। क्या आपने कभी सोचा है ग्रहण के समय मंदिरों के दरवाजे क्यों बंद कर दिए जाते हैं? गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जाता? लोग अचानक भोजन पकाना या खाना क्यों बंद कर देते हैं? क्या यह सब सिर्फ अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है? तो इन सभी बातों को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ग्रहण एक ऐसा खगोलीय घटना है जिसने हजारों सालों से इंसानों को आकर्षित किया है। ये घटना न सिर्फ विज्ञान से जुड़ी है बल्कि धर्म और आस्था की गहराई से भी जुड़ी हुई है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रहण से जुड़े वे सभी रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तब ग्रहण की स्थिति बनती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य की रोशनी रोक लेता है, तो होता है सूर्य ग्रहण। यह वैज्ञानिक दृष्टि से एक सामान्य घटना है, लेकिन अगर यह इतना ही साधारण होता, तो फिर लोग ग्रहण के समय मंदिर क्यों बंद कर देते? लोग क्यों कहते हैं कि गर्भवती महिलाएं बाहर न निकलें? यहाँ से शुरू होता है ग्रहण का धार्मिक और रहस्यमय पहलू, जिसे समझना जरूरी है। हिंदू धर्म में ग्रहण को राहु और केतु से जोड़ा गया है। कहानी समुद्र मंथन की है, जब देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत निकाला। अमृत पाने के बाद एक असुर ने देवताओं का रूप धारण कर अमृत पी लिया। भगवान विष्णु ने यह देखकर सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया। उसका सिर राहु और धड़ केतु कहलाया। कहा जाता है कि तब से राहु और केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं। यही कारण है कि ग्रहण को अशुभ समय माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ और शुभ कार्य करने से मना किया जाता है, क्योंकि यह समय नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। ग्रहण शुरू होने से पहले एक काल आता है जिसे सूतक काल कहते हैं, और इसलिए मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और पूजा रोक दी जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस समय वातावरण में अशुद्धियां फैल जाती हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस काल में किए गए शुभ कार्य फलदायी नहीं होते, इसीलिए ग्रहण को रहस्यमय और विशेष समय माना गया है। ग्रहण के समय कुछ खास नियम बताए गए हैं जिन्हें पालन करने से व्यक्ति को लाभ होता है। 1. इस समय मंत्र जाप और ध्यान करने से उसका कई गुना फल मिलता है। 2. भोजन में तुलसी पत्ता या कुश डालकर रखना चाहिए ताकि वह अशुद्ध न हो। 3. ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगाजल से स्नान करना शुभ माना जाता है। 4. ग्रहण खत्म होने पर दान पुण्य करना चाहिए, विशेषकर अन्न, वस्त्र और जरूरतमंदों की मदद। 5. घर में शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। इन नियमों को मानकर न सिर्फ आध्यात्मिक लाभ मिलता है, बल्कि वातावरण भी शुद्ध होता है। अब जानते हैं क्या है जो हमें नहीं करना चाहिए। 1. भोजन बनाना और खाना अशुभ माना गया है। 2. गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज औजारों का उपयोग नहीं करना चाहिए। 3. ग्रहण के दौरान सोना भी निषिद्ध है। 4. इस समय नए काम, विवाह या शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। 5. शारीरिक संबंध भी वर्जित माने जाते हैं। इन नियमों का पालन करने का उद्देश्य है व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव से बचाना और उसके जीवन में सकारात्मकता लाना। ग्रहण का असर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी माना जाता है। कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ता है, जबकि कुछ पर नकारात्मक असर। प्रकृति पर भी ग्रहण का असर दिखता है। ज्वार भाटा में बदलाव, पशु पक्षियों के व्यवहार में विचित्रता और कभी-कभी मौसम में अचानक परिवर्तन। ग्रहण हमें यह एहसास कराता है कि ब्रह्मांड में कितनी शक्तियां काम कर रही हैं और उनका असर हमारी धरती और जीवन पर पड़ता है। हमारे शास्त्रों ने जो नियम बताए, वे अंधविश्वास नहीं, बल्कि जीवन को सुरक्षित और अनुशासित रखने के साधन हैं। ग्रहण हमें आत्मचिंतन, साधना और शुद्धि का अवसर देता है, इसलिए हमें इसका सम्मान करना चाहिए और सही तरीके से पालन करना चाहिए। सूर्य ग्रहण में मंत्र और उपाय। गायत्री मंत्र। एयुएम भूर्भुवः स्व तत्सवितुर्वरेण्यम।
इस मंत्र का जप 108 बार करना। हे ग्रहण के बाद तिल, चावल, वस्त्र और दक्षिणा दान करें। और जो लोग यह सोचते हैं कि ग्रहण से कुछ नहीं होता, तो वे ध्यान से सुने कि यह हमारे दैनिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। क्यों? हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि ग्रहण के समय कुछ काम नहीं करने चाहिए। और क्यों गर्भवती महिलाओं को इस दौरान विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा जाता है। आज हम आपको बताएंगे ग्रहण से जुड़ी वो सच्चाइयां जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। किए गए शुभ कार्य निष्फल हो जाते हैं, देवता और पितर अप्रसन्न हो सकते हैं, गर्भवती महिलाओं के शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है, घर परिवार में अशांति और दुर्भाग्य का प्रवेश हो सकता है। और इसके वैज्ञानिक कारण भी हर एक। आंखों पर असर। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखने पर रेटिना जल सकती है, जिससे स्थायी अंधापन हो सकता है। 2. भोजन पर असर। ग्रहण काल में भोजन जल्दी खराब हो जाता है। इसे खाने से पेट की बीमारियां और संक्रमण हो सकते हैं। 3. मानसिक और शारीरिक असंतुलन। ग्रहण के समय वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र बदल जाते हैं, जिससे थकान, बेचैनी, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। 4. गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा। पुराने अनुभव बताते हैं कि सावधानी न बरतने पर बच्चे में दोष या निशान हो सकते हैं। हमारे पूर्वजों ने इन नियमों को हजारों साल के अनुभव के आधार पर बनाया। अगर इन्हें न माने, तो व्यक्ति जीवन में बार बार परेशानियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ग्रहण सिर्फ डर का समय नहीं है, बल्कि इसे एक अवसर भी माना गया है। इस समय किए गए मंत्र जाप साधना को सिद्ध कर सकते हैं। ध्यान और योग से मानसिक शांति मिलती है। दान करने से पाप कटते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम नियमों का पालन करें, तो ग्रहण हमें आध्यात्मिक उन्नति का अवसर दे सकता है। तो दोस्तों, ग्रहण एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन इसके असर गहरे हैं। अगर हम नियमों का पालन करेंगे, तो यह हमारे लिए वरदान बन सकता है। लेकिन अगर लापरवाह हो गए, तो यह कालचक्र हमें सबक सिखा देगा। अब चुनाव हमारे हाथ में है, सावधानी या परेशानी। मैं आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।